पेशेंट कॉमनली कंप्लेन करते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, तो जो 2, 4, 5, 10 कदम उन्होंने लेने हैं वो उनके बहुत दर्द वाले होते हैं। फिर धीरे धीरे वो पेन थोड़ा सेटल हो जाता है। हील आप एक ऐसे समझिए कि बॉडी का बेस है। सो अगर हील में पेन है तो दैट पेन कैन रेडिएट और क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर योर अदर जॉइंट्स ऑल्सो। तो ये बेसिकली एक चेन, क्लोज्ड काइनेटिक चेन होती है। सारे जॉइंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर एक खराब होता है तो वो दूसरे को भी खराब कर सकता है। एडी दर्द एक हो सकता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो। दूसरा हो सकता है कि किसी पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज बात हम सेहतनामा में करने जा रहे हैं एडी पेन, हील में दर्द होना क्यों होता है और इसका इलाज फिजियोथेरेपी में क्या है। इसी पर बात फिजियोथेरेपिस्ट राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सेहतनामा में उत्तराखंड में। नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ऑन योर चैनल। तो हील पेन, हील आप एक ऐसे समझिए कि बॉडी का बेस है। सो अगर हील में पेन है तो दैट पेन कैन रेडिएट और क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर योर अदर जॉइंट्स ऑल्सो। अगर हील में पेन है, आप अच्छे से नहीं चल रहे हो और काफ़ी लंबे समय तक आप गलत तरीके से चल रहे हो, तो आपके वो नी के मीडियल कंपार्टमेंट यानी अंदरूनी हिस्से पे भी दबाव डाल सकता है। इसी तरीके से वो हिप को भी खराब कर सकता है। तो ये बेसिकली एक चेन, क्लोज्ड काइनेटिक चेन होती है। सारे जॉइंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर एक खराब होता है तो वो दूसरे को भी खराब कर सकता है। तो अब हील पेन में जो बहुत कॉमन है 2-3 चीज़ें, जैसे एक होता है प्लांटर fasciitis। तो जो हमारी एडी की नीचे वाली जो हड्डी है, वहाँ से एक मांस की परत दी है भगवान ने हमें, जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो अगर किसी भी कारण से, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं, या आप इम्प्रॉपर फुटवेयर पहनते हैं, या कोई ऑकवर्ड पोस्चर्स में आप मेंटेन करके रखते हैं आपको, तो जो प्लांटर फेशिया है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन जब होती है तो वो प्लांटर फेशियाइटिस हम बोल देते हैं। तो प्लांटर फेशियाइटिस जब होता है तो पेशेंट कॉमनली कंप्लेन करते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, तो जो 2, 4, 5, 10 कदम उन्होंने लेने हैं वो उनके बहुत दर्द वाले होते हैं। फिर धीरे धीरे वो पेन थोड़ा सेटल हो जाता है। तो अगर यही प्लांटर फेशियाइटिस अगर ट्रीट ना करें तो जहाँ से प्लांटर फेशिया का ओरिजिन है, जहाँ से वो फेशिया की मांस की परत की शुरुआत होती है कैल्केनियम बोन पर, वहाँ पर हर रोज़ स्ट्रेस पड़ करके एक एक्स्ट्रा बोन की ग्रोथ हो जाती है जिसे कैल्केनियल स्पर करते हैं। तो वो उससे भी आसपास चारों तरफ इन्फ्लामेशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है प्लांटर फेशियाइटिस और कैल्केनियल स्पर, जो कि मेनली एडी के नीचे वाले हिस्से में दर्द का कारण होता है। इसी तरीके से एक और जो दर्द का मेन कारण है वो है रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। मतलब कि कैल्केनियम नीचे वाला जो एडी का हिस्सा है उसके पिछले हिस्से में, जहाँ पर हमारा काफ मसल आकर जुड़ता है, वहाँ कुदरती तौर से वहाँ पे फ्रिक्शन कम करने के लिए बरसा होता है। तो किसी भी कारण से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, या आपने हार्ड सरफेस पे रनिंग कर ली, तो या कोई आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या किसी को चिकनगुनिया फीवर हुआ उसके बाद इन्फ्लामेशन हो गई, तो वो बरसा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो वो रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस बन जाता है। तो ये 2 मेन जो हम लोग देखते हैं पेशेंट अपने क्लिनिक में, तो इन 2 प्रॉब्लम्स की वजह से। और इसके रीज़न क्या होते हैं? कई बार ये भी कहा जाता है कि हील्स पहननी, उस ज़्यादा लंबे वक्त तक हील्स ना पहनने, उसकी वजह से भी एडी में दर्द होता है। लेकिन बेसिकली हील पेन, एडी दर्द की वजह क्या होती है? एडी दर्द की 3-4 मुख्य वजह हैं। एक हो सकता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो। दूसरा हो सकता है कि किसी पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। तीसरा एक कारण जो कि बहुत अनकॉमन है, जब हम क्लिनिकली पेशेंट को चेक करते हैं वो एडी में पेन बताता है, या एडी के पिछले हिस्से में या पैर के बाहरले हिस्से में दर्द बताता है, और वो बोलता है कि दर्द मेरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो दर्द कमर की तरफ से भी आ सकता है कि वो रेडिएटिंग पेन नीचे पेशेंट फील कर सकता है। और बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड शूज़ पहनकर, जैसे कोई फैक्ट्री में वर्क करते हैं, या टाइट हील वाले शूज़ पहनकर जब लोग रखते हैं, तो उससे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। और इसकी सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया कि एडी में दर्द होगा, और जब पेशेंट सुबह कोई भी उठेगा तो उसको 2-3 कदम, 10 कदम लेने में बहुत तकलीफ़ होगी,
और अगर वो वहाँ पे नीचे एडी में छू कर देखेगा, वहाँ पे दर्द होगा, सूजन हो सकती है, ये सिम्टम्स हैं प्राइमरली। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं, इसका इलाज। हाँ, इलाज इसका तो सबसे पहले तो इलाज इसका ये है कि जो कॉजेटिव फैक्टर है उसको हटाना है। लाइक अगर प्रॉपर फुटवेयर नहीं है तो उसको आप चेंज करके नया फुटवेयर, अच्छा फुटवेयर लेना है। दूसरा, कई बारी क्या होता है कि एक कॉमन कारण हम मिस कर गए, मीडियल आर्क कोलैप्स रहती है, जो फुट में आर्क है, तो अगर वो कोलैप्स्ड है और वो एक कारण बन रही है आपके दर्द का, वो चेकअप के बाद ही पता चलता है, तो उसके लिए कस्टमाइज्ड इनसोल्स मिलते हैं। कुछ दवाएं हैं जो मेडिकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे स्वेलिंग कम करने के लिए कुछ दवाएं, अगर ताकत की कमी है, लाइक विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो वो हेल्प करते हैं। फिजियोथेरेपी में हमारे पास 3-4 तरीके के इसमें इलाज होते हैं, जो कि अत्याधुनिक इलाज हैं, जिसमें हम शॉक वेव थेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हफ्ते में 2 या 3 सेशन हम पेशेंट को देते हैं। तो 5-7 सेशन उसके करने से, उसके साथ हम कंबाइन करते हैं, कई बारी हम उसमें लेज़र का यूज़ करते हैं, कभी कभी मैनुअली फेशिया को रिलीज़ भी करना पड़ता है, ठीक है। और कंप्रेशन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए, कंप्रेशन देने के लिए हम काइनेसोलॉजी टेपिंग भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जो हम पेशेंट की उस समय की हालात या वो किस हीलिंग फेज़ में है, अगर तो बहुत ही एक्यूट पेन है, बहुत स्वेलिंग है, तो रेस्ट भी एडवाइस करते हैं, आइसिंग के लिए भी बोलते हैं। तो वो क्लिनिकल स्टेज जो है पेशेंट की, उसको देख के उसका फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। और कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसके लिए? हाँ, प्रिकॉशंस ये ले सकते हैं कि आपके जो काफ मसल्स हैं उसकी आप रेगुलर स्ट्रेचिंग कीजिए, प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग कीजिए। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपको बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, तो आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ खरीदिए और टाइम टू टाइम लाइक उसको चेंज करते रहिए, घिस ना जाएं जूते, ठीक है। हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एडी के दर्द से बचा सकती हैं। सो मतलब ये नटशेल इसका मैसेज ये है कि एडी में दर्द है तो दवाइयों के साथ आप फिजियोथेरेपी करा सकते हाँ, फिजियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एडी को दर्द हो या शरीर में किसी भी जगह पे दर्द हो, तो दवा के साथ साथ आप फिजियोथेरेपी इलाज को भी ज़रूर आजमा सकते हैं।